पूरे देश में मानसून छाया हुआ है। मौसम ने दिल्ली एनसीआर में मेहरबानी दिखाई है। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली, मगर देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां बादल तबाही बनकर बरस रहे हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक मानसून ने तबाही मचा दी है। कहीं शहर दरिया हुए जा रहे हैं, कहीं लैंडस्लाइड लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। जो हाल उत्तराखंड का है, वही दशा हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश में भी कई शहरों में जोरदार बरसात के बाद हालात बेकाबू हैं। एक तरफ नदियां उफान पर हैं, तो दूसरी ओर पहाड़ दरक रहे हैं, जिसकी वजह से जहां तहां रास्ते बंद हैं। पहाड़ी राज्यों में तो हालात बेकाबू हैं। मैदानों पर भी मानसून की भयानक मार पड़ी है। कई जगहों पर शहरों में सैलाब है। जमशेदपुर में तो इतनी बारिश हुई कि इसकी चपेट में कई स्कूली छात्र आ गए, जिनका रेस्क्यू किया गया। यूपी, बिहार और उड़ीसा समेत कई राज्यों में पानी की जबरदस्त मार है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम, मध्य पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। जहां हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के अधिकतर हिस्सों में मानसून दिल्ली से पहले पहुंच गया, वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में ये बाद में आया। ये स्थिति असामान्य थी, क्योंकि आमतौर पर दिल्ली तक मानसून पहुंचने से पहले उत्तर भारत के अधिकांश भाग शुष्क रहते हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष जलवायु सिस्टम में कुछ परिवर्तन और अरब सागर में कम दबाव क्षेत्र अनुमान के मुताबिक विकसित नहीं हो पाया। इसके कारण मानसून की गति थोड़ी धीमी हो गई। वहीं दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र समेत भारत के शेष हिस्सों पर भी मानसून की मेहरबानी देखी जा रही है। इसके साथ ही ये वर्ष उन गिने चुने वर्षों में शामिल हो गया जब पूरे भारत में एक ही दिन में मानसून पूरी तरह छा गया। ये घटना पिछले 25 वर्षों में केवल चौथी बार देखने को मिली है। इससे पहले ऐसा 2021, 2013 और 2008 में हुआ था। वहीं आपको बता दें कि आईएमडी ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने अगले 7 दिनों के भीतर उत्तर पश्चिम, मध्य पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। इससे न केवल नदियों का जलस्तर बढ़ने की संभावना जताई गई है, बल्कि जल जमाव और बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में ड्रेनेज सिस्टम की जांच और सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा उपायों पर जोर देना बेहद जरूरी है।